बीसीसीआई अपने वर्ल्ड कप 2026 के स्कोर को लेके बिल्कुल क्लियर नजर आई है। 50 दिन पहले ही अपने वर्ल्ड कप के स्कोर का ऐलान कर दिया है, उन लड़कों का ऐलान कर दिया है जो लड़के T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलेंगे। लेकिन पाकिस्तान का अभी तक स्कोर का नामो निशान पता नहीं है। पाकिस्तान के लड़कों को पता नहीं है कि किसको मौका मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। आप 5 या 6 लड़के कंफर्म करके उनके अलावा बाकी किसी भी ऐसे लड़के को नहीं पता कि वो वर्ल्ड कप खेल भी रहा है या वो वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। हमारी पीसीबी सिलेक्शन कमेटी इसी इंतजार में होती है कि फला अगर मैच उसका अच्छा चला गया तो उसको शामिल कर लें, और अगर उसका खराब गया तो किसी दूसरे प्लेयर को जो है वो शामिल कर लें जिसकी परफॉर्मेंस इससे थोड़ी सी बेहतर है और जिसकी सिफारिश इससे थोड़ी सी बेहतर है। हमने श्रीलंका जाके जो सीरीज खेली है, उस श्रीलंका की सीरीज के लिए जो हमने स्कोर का ऐलान किया है, वो स्कोर आपका T20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं खेलेगा। उसमें चंद आपके ऐसे लड़के हैं जो ये वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाकी जिन लड़कों को मौका दिया गया उन लड़कों की तो जगह ही नहीं बनती, लेकिन रिप्लेसमेंट के तौर के ऊपर जब भी बाबर आएंगे, जब भी शाहीन आएंगे, जब भी हारिस रऊफ आएंगे, तो इन लड़कों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और इनकी जगह के ऊपर जो है वो उनको लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम जो है वो बिग बैश लीग खेलने में मसरूफ है। उनको नेशनल ड्यूटी से कोई सरोकार नहीं है, पीसीबी को नेशनल ड्यूटी से कुछ लेना देना नहीं है। पीसीबी को ये नहीं लगता कि उन्होंने जो प्रैक्टिस करवानी है लड़कों को, श्रीलंका लेके जाना है जिधर हमारे T20 वर्ल्ड कप के तमाम तर मैचेस होते हैं, तो वो चीज भाड़ में जाए। लेकिन बिग बैश लीग में व्यूज आने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने कमिटमेंट कर दी है कि इन लड़कों को आप बिग बर्ड्स को अपने पास रखें, व्यूज हासिल करें। हमारा वर्ल्ड कप खराब होता है, हो जाए, हमारा स्कोर खराब होता है, हो जाए, लेकिन हमने जो है वो आपके साथ कमिटमेंट एक बारी कर ली, सो वो कर ली। ना तो बाबर आजम है, हालांकि सबको पता है कि बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होने वाले हैं, हर किसी को पता है। शादाब खान वो भी खेलने के लिए गए थे बिग बैश लीग, लेकिन उन्होंने अभी तक टीम के साथ एक भी मैच नहीं था खेला, इसलिए उनको वापस लाया गया है। और टीम इंडिया एक और चीज के ऊपर बीसीसीआई क्लियर है कि उन्होंने अपने स्पिनर जो है वो प्रॉपर रखे हैं, उन्होंने अपने बैट्समैन जो है वो कंफर्म रखे हैं। उन्होंने अपना अगर कोई ऑलराउंडर रखा है तो उस ऑलराउंडर को पता है कि मैंने एज अ ऑलराउंडर खेलना है, जब भी मुझे बैटिंग का मौका मिलेगा तो मैंने धुआंधार बैटिंग करके दिखानी है। जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल हार्दिक पांड्या आपके सामने है, एक ऐसा सिंगल आपका ऑलराउंडर कोई एक दिखा दे। हमारा जो स्क्वाड अनाउंस होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें हमारे लगभग 5 ऑलराउंडर होंगे। एक ऐसा ऑलराउंडर दिखा दे जो हार्दिक पांड्या के जैसे खेले। साइम अयूब हमारे ऑलराउंडर, सलमान अली आगा हमारे ऑलराउंडर, शादाब खान हमारे ऑलराउंडर, फहीम अशरफ हमारे ऑलराउंडर, मोहम्मद नवाज हमारे ऑलराउंडर। तो हमारे पास 5 ऐसे ऑलराउंडर है। और अभी तो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी वो भी ऑलराउंडर है। एज अ ऑलराउंडर उन्होंने भी कहा कि मुझे ऑलराउंडर कहा करें, तो ये भी जो है वो एक 6 आपके ऐसे ऑलराउंडर इस टीम के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन एक भी ऐसा सिंगल प्लेयर आप इस टीम के अंदर दिखा दें, एक सिंगल प्लेयर इन 6 प्लेयरों में से दिखा दें कि जो हार्दिक पांड्या के जैसे खेलता हो, कोई एक भी नहीं आपको मिलेगा। और हमारे लड़के ही श्योर नहीं होते कि उनको मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लड़कों को अगर कॉन्फिडेंस मिलेगा, अगर लड़कों को पहले स्क्वाड में शामिल कर दिया जाएगा, तो लड़कों का कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे लड़कों को, बेचारों को, हमारे कप्तान को इवन के ये नहीं पता होता कि मैंने नेक्स्ट सीरीज में कैप्टेंसी करनी भी है या मुझे फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने शहनशाह अफरीदी के साथ देखा, बाबर के साथ देखा, रिजवान के साथ देखा, अभी हम सलमान अली आगा के साथ भी यही कुछ ही देख रहे हैं। क्योंकि ये जो हमने स्क्वाड अनाउंस किया है, इस स्क्वाड में जिन लड़कों को होना चाहिए था, जो मैच विनर, जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है, अपने टैलेंट दिखाया, उन लड़कों को बाहर का रास्ता और जो सिफारिश है, और जिनका थोड़ी बहुत जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको शामिल कर लिया गया, और जो यंगस्टर है जिनको मौका दिया जाना चाहिए था उनको मौका अभी तक नहीं दिया गया, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और अगर अगर ये स्क्वाड फेल भी होता है श्रीलंका में जाके, तो फिर उन लड़कों को अगर आप अचानक से बुलाते हैं तो फिर उन लड़कों को, बेचारों को समझ ही नहीं आएगी, वो प्रेशर में जाएंगे। तो इंडिया, बीसीसीआई इस चीज के ऊपर बिल्कुल क्लियर रहता है, अपने लड़कों को एतमाद में रखता है। तभी तो उनके लड़के जो है वो बिल्कुल ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो ग्राउंड के अंदर उतरते हैं। आपके लड़कों की निस्बत, आपके लड़के कुदरत का नजारा।